हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जीव विज्ञान के सिलेबस की चर्चा करेंगे। हमारा पाठ्यक्रम 100 अंकों का निर्धारित है, जिसमें प्रश्न पत्र, लिखित परीक्षा का 70 अंक व प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। समय हमें 3 घंटे मिलने वाले हैं। लिखित परीक्षा के लिए हमें 5 इकाइयों को पढ़ना है, जिसमें पहली इकाई जनन, जिससे 14 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरी व सबसे महत्वपूर्ण इकाई आनुवंशिकी और विकास, जिससे हमसे 18 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। तीसरी इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिससे 14 अंक के प्रश्न। चौथी इकाई जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से 10 अंक के, परीक्षा के दृष्टि से सबसे कम अंक चौथी इकाई जैव प्रौद्योगिकी से पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारी पांचवी व आखिरी इकाई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिससे हमसे 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल लिखित परीक्षा हमारी हमने बताया 70 अंक की होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 जनन में हमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें हमें पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास, परागण प्रकार, अभिकर्मक उदाहरण एवं बहिप्रजनन की युक्तियाँ, परागण स्त्री केसर संकर्षण, दोहरा निषेचन क्या होता है, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूण पोष भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण। विशेष विधियां में एपोमिक्सिस, असंगजनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज एवं फल का निर्माण का महत्व हमें पढ़ना है। आगे जब हम मानव जनन में देखते हैं तो नर मादा जनन तंत्र, विसरण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर संरचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन, मासिक चक्र निषेचन, अंतरोपण, भ्रूणी परिवर्धन, ब्लास्टोस्टाइल निर्माण तक हमें पढ़ना है। उसके बाद सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण का सामान्य ज्ञान, प्रसव एवं दुग्ध स्रवण का सामान्य परिचय। उसके बाद जनन एवं स्वास्थ्य हमें पढ़ना है, जिसमें जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचरित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है एवं उसकी क्या विधियां हैं, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय संगर्भता का समापन, MTP, एमिनोसेंटेसिस, बाध्यता, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, IVF, ZFT, GIFT का सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारी महत्वपूर्ण इकाई 2 चालू होती है आनुवंशिकी की, जिसमें हमें वंशागति की विविधता, मेंडलीय वंशागति एवं मेंडलीय अनुपात से विचलन, ये हमारी इकाई दूसरी में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें हमें मेंडल वंशागति सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, ये सभी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इकाई 2 सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे लिए। तो हम देखते हैं इसमें वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी और रुधिर वर्गों की वंशागति। उसके बाद प्लियोट्रॉपी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य पक्षी मधुमक्खी सहलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति में हीमोफीलिया, वर्णांधता मनुष्य में मेंडलीय विकार में, थैलेसेमिया मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लीन-फ्लेटर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। आगे उसी में हमें वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आनुवंशिकी पदार्थ की खोज एवं DNA एक आनुवंशिकी पदार्थ, DNA व RNA की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। DNA RNA की संरचना, DNA पैकेजिंग, DNA प्रतिकृतियन एवं अनुलेखन। उसके बाद हमें पढ़ना है आनुवंशिकी कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसे हमें इकाई 2 में पढ़ना है। उसके बाद हमारी इकाई 3 चालू होती है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिससे हमसे 14 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें हमें मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, स्क्लेरोसिस,
टाइफाइड, जुकाम, न्यूमोनिया, अमेबाइसिस रिंगवर्म के बारे में एवं उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ना है। प्रतिरक्षा विज्ञान में हम की मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें टीके, कैंसर, एचआईवी और एड्स, यौनावस्था में नशीले पदार्थ जैसे ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला हम तीसरा देखते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जिसमें हमें घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्मजीवों का महत्व, औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल के उपचार में, ऊर्जा उत्पादन में जैव नियंत्रक कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों के मानव कल्याण के बारे में पढ़ना है। इकाई 4 हमारी सबसे कम महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, जिससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वह है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें हमें आनुवंशिकी इंजीनियरिंग एवं डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही 10 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएनए पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से 60 नोट्स हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें जैव प्रौद्योगिकी, उसके अनुप्रयोग में जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, इसमें बीटी फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीटी फसलें, इसमें बीटी कपास या बीटी फसलें क्या हैं, इसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके बाद ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा एवं समस्याएं, बायो पायरेसी एवं पेटेंट क्या है, इसके बारे में हमें इकाई 4 में पढ़ना है। उसके बाद इकाई 5 हमारी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिससे हमें 14 अंक के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। उसमें है जीव और पर्यावरण, जिसमें जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मता, समष्टि एवं पारिस्थितिकीय अनुकूलन क्या है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जैसे सहपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर क्या है, आयु वितरण क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और आगे देखते हैं, जिसमें हमें जैव विविधता एवं संरक्षण, जिससे आपसे बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, जिसमें जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता के का महत्व, क्षति, जैव विविधता का संरक्षण, हॉट स्पॉट, जिसमें हॉट स्पॉट महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी के हॉट स्पॉट क्या होते हैं, भारत के कुछ हॉट स्पॉट के नाम बताइए, संकटग्रस्त जीव क्या हैं, या संकटग्रस्त कौन कौन से जीव संकटग्रस्त हुए हैं, या कौन कौन से जीव विलुप्त हैं, रेड डाटा बुक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या या भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के नाम एवं सेंचुरीज क्या हैं, कितने हैं, या फिर कौन कौन से सेंचुरीज हैं, इसके बारे में आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुविकल्पी व शॉर्ट प्रश्नों के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। उसके बाद हम प्रयोगात्मक परीक्षा हम देख लेते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा ये रही, उसकी सूची आपके सामने है। प्रयोगात्मक परीक्षा से हमसे 30 अंक पूछे जाएंगे, समय 3 घंटे मिलने वाले हैं। प्रयोगों की सूची इस प्रकार है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हम इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम देख लेते हैं क्या है, जिसमें हम बाह्य परीक्षक होगा, जो 15 अंक का मिलेगा, अंक इससे मिलेंगे। इसमें स्लाइड का निर्माण करना है, 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। स्पॉटिंग के लिए 6 अंक, सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी के लिए 2 + 2 4 अंक हमें मिलने वाले हैं। व आंतरिक परीक्षक के लिए एक दीर्घ प्रयोग, जिसमें हमें 5 अंक, व एक लघु प्रयोग जिसे 4 अंक, व प्रोजेक्ट कार्य मौखिकी के लिए 4 + 2 6 अंक, टोटल 15 अंक आंतरिक परीक्षक व 15 अंक बाह्य परीक्षक के लिए मिलेंगे। टोटल हमारा 30 अंकों का प्रयोग होगा। ये प्रशासन की तरफ से आपको नोट दिया गया है। नोट में है, छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई समस्या है किसी टॉपिक को पढ़ने में, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, जिससे हमें जहाँ तक संभव हो आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं।
वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस चैनल पर आप लोगों को बायोलॉजी से जुड़े सभी प्रकार के वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।